अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इसके बाद शायद टारगेट सऊदी अरबिया है और उसके बाद पाकिस्तान है। लेकिन की दोस्ती हिंदुस्तान के साथ जो हुई है इसीलिए हुई है। मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ इन्होंने आना है हिंदुस्तान को और प्रॉक्सी उनको साथ लड़ाएंगे। उनको कहेंगे कि क्या तुम उनको ट्रस्ट करते हो विद न्यूक्लियर वेपन्स। मोदी को पूछेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हो, कैन यू लिव विद इट? वो कहेगा नहीं। इजराइल ने प्रैक्टिकली ईरान को भून कर रख दिया है, उनके चीथड़े उड़ा दिए, लिटरली तबाही, उन्हें शर्मिंदा करके जलील करके लिटा दिया है, लिटा कर रख दिया। अब ट्रंप इस तमाम चीजों में हमारे वो लाल टोपी वाले कहाँ गए, यानी कि ज़ैद आमिर साहब जो बढ़ कर कहते थे कि जी हम कुफार को मजा चखा देंगे और ये गज़वा हिंद और न जाने क्या कुछ कर रहे थे। इस वक्त जब इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है तो ज़ैद आमिर साहब और इन्हीं जैसे दूसरे लोग जो हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे और उसका मेन दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। हम ईरान को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? हम ईरान को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली, मॉरली सपोर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हो। अदर देन दैट हम मेरा नहीं ख्याल कुछ कर सकते हैं, ना ही हमें शायद वो जैसे कहते हैं ना करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है। वही हुआ जिसका खदशा कुछ दिनों से मैं भी आपके सामने रख रहा था। बिलाखिर हमला हो गया। पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब बयानिया बनाया जाता है कि नहीं होगा हमला, कभी भी नहीं करेंगे। दुनिया बदल रही है, आप सब लोगों को भी जागना होगा। और आप कहां खड़े हैं आज अगर वो आप पे हमला करता है पाकिस्तान पे, तो आप कहां खड़े हैं? जरा जवाब दीजिएगा। आप पे अगर हमला करता है तो इंडिया साथ खड़ा है आपके, इंडिया को मौका मिल जाएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि ईरान, आपको याद है मैंने उस वक्त बहुत पहले ये बात कही थी कि असल हदफ ईरान है। मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि वो तो पाकिस्तान को दिखाने के लिए सारा कुछ किया है अपना इंडिया ने ये सारा जो कुछ भी किया, इंडिया को मिला कुछ नहीं है। लेकिन असल जो बात थी, आप जरा समझिएगा, बड़ी बारीकी से समझिएगा मेरी बात को। सऊदी अरबिया के बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि शेख तो बिल्कुल बेगैरत हो गए हैं सारे। मिडिल ईस्ट के तमाम तरह शेख बेगैरत है, ये लेट जाते हैं, बिल्कुल लंबे लेट है। बल्कि अभी जो ट्रंप आया हुआ था, आपने देखा था, उसने एक इवेंट में खड़े होकर कहा कि मोहम्मद बिन सलमान खड़े हो जाओ, तो उसने ये दस्ती चोला उठाया और खड़ा हो गया। मुझे डर ये था कहीं ये ना कहते चोला उठा के लेट जा, तो ये लिटरली शेख लेट गया था उधर पूरी दुनिया के सामने। हर महाज पर आग ही आग दिखाई दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका वाकई अमन चाहता है, अगर वाकई अमन चाहता है, तो क्यों इसराइल के जंगी जुनून पर लगाम नहीं लगाता? पाकिस्तान ने इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यह हमला इंतहाई संगीन, गैर जिम्मेदाराना और तशवीशनाक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इजराइल ने हमला ईरान पर किया है और पाकिस्तान की टेंशनें बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दोस्तों बुरी तरीके से डरे हुए हैं और भड़के हुए बयान दे रहे हैं। इसी को लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में भी डर का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगला टारगेट पाकिस्तान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से कांप रही है और पॉरकी क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद तो हमारा वक्त आ गया ना। हम भी एक मुसलमान मुल्क है और हमारे पास 170 वेपन्स हैं, तो हमारे साथ ये कैसे डील करेंगे? और अमेरिका और ये दोनों मिलके, क्या ये इनकी दोस्ती हिंदुस्तान के साथ जो हुई है इसीलिए हुई है? मैं समझता हूँ इन्होंने आना है हिंदुस्तान को और प्रॉक्सी उनको साथ लड़ाएंगे। उनको कहेंगे कि क्या तुम उनको ट्रस्ट करते हो विद न्यूक्लियर वेपन्स। मोदी को पूछेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हो, कैन यू लिव विद इट? वो कहेगा नहीं। वो कहेगा फिर इनको कैसे खत्म करें? देखिए हिलाली साहब, खैर वो तो जो आप बात कर रहे हैं, खैर जो इंडिया के अंदर अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो 30,000 करोड़ रुपए का QR SAM सिस्टम अब वो ख़रीद रहे हैं और वो शायद उस बात को अक्कासी भी करता है कि जिस तरह मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पॉज आया है। लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि पहले पाकिस्तान इंडिया कन्फ्लिक्ट हो तो जो हालात बिगड़े वो इस रीजन में बिगड़े। अब ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट हो तो रीजन मुतासिर होगा, और चाइना जो है वो इस रीजन की सबसे बड़ी ताकत है, वो इसको ऑन करता है। और जिस तरह अभी उसका अमेरिका के साथ मुआहिदा तय हो गया है, वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ लेके बढ़ रहा है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठने का मुतहम्मिल हो सकेगा? क्या उसकी मईशत चलती रहेगी? वो मुतासिर नहीं होगा अगर कोई कन्फ्लिक्ट ये आगे बढ़ता है ईरान वाला? नहीं, कुछ हद तक तो होगा, मगर उसको सोचना है क्या वो अमेरिका के साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करेगा? क्या सीपेक के लिए या इस रूट के लिए सीपेक का और तो कोई रूट है नहीं है? विल ही रिस्क अ न्यूक्लियर थर्ड वर्ल्ड वॉर? मैं नहीं समझता वो करेंगे। और क्या इस वक्त देखिए एक आर्ग्यूमेंट है कि क्या करना है उनको न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। ये एक थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट है ना कि उनके पास है तो लिहाजा हमारे पास भी होना चाहिए। भाई तुम्हारा थ्रेट कौन है? तुम्हारा कौन थ्रेटन कर रहा है?
अमेरिका तो तुम्हें आके ये नहीं कर रहे हैं, और इसराइल वो तो आके आपको रिजीम चेंज तो नहीं कर सकते। अगर कर सकते थे वो कब से कर देते। तो तुम्हें क्या जरूरत है बॉम्ब का? हाँ, तुम्हें इसलिए चाहिए कि तुम, माफ करिए, तुम एक्सट्रीमिस्ट हो और तुम हमें खत्म करना चाहिए। और बार बार तुमने कहा है कि इसराइल को हम खत्म करते हैं, इसराइल शुड नॉट एग्जिस्ट, ये वो। तो लिहाजा वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लिव विद यू। हमने, हमारा रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा रिकॉर्ड ऐसा है कि शायद रिकग्निशन का। मगर नेतन्याहू एक एक्सट्रीमिस्ट है, उसने कह दिया है आई विल नॉट, कैन नॉट काउंटेनेंस an Islamic country with a nuclear weapon. ये सब महज एक वाकया नहीं है, बल्कि एक खतरनाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। एक ऐसी शुरुआत जो खित्ते को तबाही के दहाने पे ला खड़ा कर सकती है। इसराइल की जानिब से इस हमले की जो वजह है वो ये बताई जाती है कि वो ईरान को 15 जौहरी बम बनाने के काबिल मवाद से महरूम करना चाहते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मकसद के हसूल का वाहिद रास्ता बमबारी या खून रेजी ही है, या फिर दरपर्दा कहानी कुछ और ही है? इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से इसे इसराइल की तारीख का फैसला कुन मोड़ करार देना इस बात का गुमास भी है कि ये ना सिर्फ अस्करी कार्रवाई है, बल्कि साथ साथ नजरियाती और जुग्राफियाई तसल्लुत की एक नई कोशिश भी है। एक तरफ अमेरिका अमन का दाई बनने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ इसराइल को हथियार, हिमायत और खामोश रजामंदी से जंग की आग भड़काने में शरीक भी है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक पैगाम में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईरान फौरी मुआहिदा करे, अभी भी वक्त है कि इस कत्ले-आम को रोका जा सके, क्योंकि आइंदा हमले पहले से भी ज्यादा संगीन होंगे। अब जरा समझे इस बात का मतलब नाजरीन। इसराइल को तो खुली छुट्टी मिल गई ना, वो जो मर्जी करे, वो जंगल का बादशाह बना दिया आपने, और वो ऐसा बादशाह, खतरनाक बादशाह बना दिया आपने कि जिसका कोई पुरसाने, यानी जिसको कोई पूछ ही नहीं सकता, यानी जिसके पीछे आकर खड़ा हो गया है अमेरिका। और आप कहाँ खड़े हैं आज? आज अगर वो आप पे हमला करता है पाकिस्तान पे, तो आप कहाँ खड़े हैं? जरा जवाब दीजिएगा। आप पे अगर हमला करता है तो इंडिया साथ खड़ा है आपके, इंडिया को मौका मिल जाएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि ईरान, आपको याद है मैंने उस वक्त बहुत पहले ये बात कही थी कि असल हदफ ईरान है। मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि वो तो पाकिस्तान को दिखाने के लिए सारा कुछ किया है अपना इंडिया ने ये सारा जो कुछ भी किया, इंडिया को मिला कुछ नहीं है। लेकिन असल जो बात थी, आप जरा समझिएगा, बड़ी बारीकी से समझिएगा मेरी बात को, कि असल बात यह थी कि अगर ईरान की मदद के लिए पाकिस्तान आता है तो क्या है उसके पास। उन्होंने इतना कुछ करने के बाद देख लिया कि पाकिस्तान की मदद के लिए चाइना आएगा और वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉक करेगा, और उन्होंने सारा कुछ तो निकलवा लिया आपसे। बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से चली है, ये बहुत इंटेलिजेंट तरीके से चला है अमेरिका भी, इसराइल भी, इंडिया भी। मैं आज बात बड़ी एक अनोखी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी असेसमेंट याद रखिएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आज भी समझता हूँ, यानी वो क्या है, अमेरिका से क्या अवार्ड लेने की जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस की जरूरत है, क्या हमें बना है, क्या हम करेंगे, हम सारी बातों को समझिएगा जरा। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान की पोजीशन में मैं एक्सप्लेन करने लगा। देखिए, पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें माजी में भी की जाती रही, अभी भी की जा रही है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, कोई कहता है इस्लामिक बॉम्ब है, कोई कहता है कोई बॉम्ब है। हम आलम इस्लाम के लिए बॉम्ब लेके बैठे हुए हैं, हम किसी के लिए कोई बॉम्ब नहीं लेके बैठे हुए। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो पाकिस्तान के लिए, ये कोई ब्रिटिश बॉम्ब नहीं है कि वो कहता है जी इसके ऊपर उसका सॉवरन हक नहीं है। आपने सुना होगा कि जी न्यूक्लियर के हवाले से कि जी बरतानिया के पास हक नहीं है, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। मैं जब ये देखता हूँ कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये जो मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये ईरान के लिए नहीं है। ईरान हमारा एक ब्रदरली इस्लामिक मुल्क ज़रूर है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसके ऊपर, आपको पता है कि एक करारदाद पास की है और इसराइल के ये जो एक्शन है इसको कंडेम किया। इसराइल को ईरान कहता है ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, डिक्लेरेशन ऑफ जिसे कहते हैं ना वॉर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। ईरान का हक है वो जो भी जवाब देना चाहे, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि एक तरफ पाकिस्तान है जो जिसके बारे में ये कहा जाता है इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये जनाब मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये कर देगा, वो कर देगा। पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान कभी भी अपने जो मिसाइल हैं, जो अपनी मिसाइल पावर है, जो न्यूक्लियर पावर है, वो किसी को नहीं देगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। हम ईरान को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? हम ईरान को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली, मॉरली सपोर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हो। अदर देन दैट हम, मेरा नहीं ख्याल, कुछ कर सकते हैं ना ही हमें शायद वो जिसे कहते हैं ना करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है। अब ये जरा देखें आप, जो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, एक अजीब सी बेचैनी है जो कुछ ईरान के साथ गुज़श्ता चंद घंटों में हुआ है। इजराइल ने प्रैक्टिकली ईरान को भून कर रख दिया है, उनके चीथड़े उड़ा दिए, लिटरली तबाही, उन्हें शर्मिंदा करके, जलील करके लिटा दिया है, लिटा कर रख दिया। अब ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली ये कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल फाड़ कर फेंकूंगा अगर सर उठाया तो। वो मैं ट्वीट पढ़कर सुनाऊंगा, वो ऐसे ही धमकियां दे रहा हूं, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल मारूंगा भाई, और मारूंगा और छोड़ूंगा नहीं।
इस वक्त जब यह वीडियो देख रहे हैं तब अभी भी ये जो शैतानी रियासत है ये ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर रही है। अभी भी ये शैतान स्ट्राइक कर रहा है, ये हवान अभी भी ईरान के अंदर स्ट्राइक कर रहा है। वहां के लोग सड़कों के ऊपर मौजूद है, रिजीम की तरफ देख रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, जो डिटेल्स आ रही है वो आपके सामने रखते हैं कि इकोनॉमिकली जब एक मुल्क के अंदर एक रिजीम होती है, लोगों को वल्नरेबल कर देती है, फिर क्या होता है वो आपको बताते हैं। लेकिन एक कंपैरिजन या डिस्कशन ये हो रही है टीवी के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर भी, कि इसके बाद शायद टारगेट सऊदी अरबिया है और उसके बाद पाकिस्तान है। लेकिन सऊदी अरबिया के बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि शेख तो बिल्कुल बेगैरत हो गए हैं सारे, मिडिल ईस्ट के तमाम तरह शेख बेगैरत है, ये लेट जाते हैं, बिल्कुल लंबे लेट है। बल्कि अभी जो ट्रंप आया हुआ था, आपने देखा था उसने एक इवेंट में खड़े होकर कहा कि मोहम्मद बिन सलमान खड़े हो जाओ, तो उसने ये दस्ती चोला उठाया और खड़ा हो गया। मुझे डर ये था कहीं ना कहते चोला उठा के लेट जा, तो ये लिटरली शेख लेट गया था उधर पूरी दुनिया के सामने। तो इनका रोल रहा है, इनके पैसे ठीक है, इनके पास तेल शेल है, इनके पास पैसे हैं, लेकिन खैरत नहीं है, कंडा नहीं है, दिल नहीं है, बुज़दिल है, बेशरम है, बेगैरत है। जो इनका रवैया रहा और जिस तरीके से ये मरवा रहे हैं अपने पड़ोसियों को, और फिर अपने आपस की जो खुन्नस है, हसद है, दैट्स obnoxious। I mean, कौन से अल्फाज बंदा इस्तेमाल करे। जहां तक मामला पाकिस्तान का आता है, पाकिस्तान बड़ा डिफरेंट तरह का मुल्क है, ये बहुत अलग सोच रखता है, ये गैरतमंद लोगों का, गैरतमंद कौम वाला मुल्क है, और ये बिहेव भी अलग तरह का करता है। जब पाकिस्तान पर हमला होता है, ये फिर लगे लिपटे कोई नहीं रखता, फिर ये घुस जाता है। और बिलीव यू ऑन मी कि इजराइल ने कभी भी ऐसी कोई शरारत की तो फिर कोई ना कोई सफास्ते से मिटेगा, फिर बचेगा कोई नहीं, फिर ये चीखें यूरोप भी सुनेगा, अमेरिका भी सुनेगा, और फिर कोई बेस शेस इस खित्ते के अंदर फिर बचेगा कुछ नहीं, फिर घास वाकईतन नहीं उगेगी, और फिर बच्चा वाकईतन इस पूरे खित्ते के अंदर या फिर मिडिल ईस्ट में या आगे पीछे कहीं भी बच्चा ठीक पता नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरीके से इजराइल ईरान को ठुकरा है इस वॉर में, उसे देखकर पाकिस्तान में कैसे डर का माहौल देखा जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि इजराइल का टारगेट अगला पाकिस्तानी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क है जो हमेशा आतंकवाद को ख़त्म नहीं करता है, और इजराइल भी ऐसा देश है जो दोस्तों आगे आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है। इसी भी दोस्तों ईरान ने इजराइल की तरफ से सैकड़ों मिसाइल दागी इस वॉर में। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के हमले के बाद पीएम शहबाज शरीफ ने बढ़ते हुए तनाव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अपील करते हैं कि वे वैश्विक शांति को खतरे में डालने वाली किसी भी तरह से गतिविधियों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। दोस्तों जिस तरीके से इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तान की टेंशन पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। वही पाकिस्तानी मीडिया में भी डर का माहौल देखा जा रहा है। शहबाज की ये चिंता दोस्तों यूँ नहीं है, इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी संबंधित अधिकारियों को ईरान से पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसमें दोस्तों उनकी वापसी के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को उपयोग पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोस्तों जितने भी पाकिस्तानी ईरान में रहते हैं उन सबको सुरक्षित पाकिस्तान में वापस भेज दिया जाए। इसीलिए दोस्तों इजराइल के एक मंत्री ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान इसमें कुछ भी अड़ंगा डालता है तो अगला पाकिस्तान का नंबर होने वाला है। इसी को लेकर दोस्तों पाकिस्तान में भी डर का माहौल देखा जा रहा है। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।